गलती से भी आपके मेन डोर पे ये मिस्टेक्स मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूँ जब भी किसी के घर में जाता हूँ, चाहे वो वास्तु विजिट के लिए हो या ऐसे ही नॉर्मल विजिट हो, तो मैं कई बार कुछ स्पेसिफिक गलतियाँ देखता हूँ जो लोग अपने मेन डोर पे करते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज आती है, आपके घर में रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपका मेन एंट्रेंस है वो सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, वो ऊर्जा का स्रोत है। वो बाहर से जो एनर्जीज आती है, बाहर से जो नेचुरल लाइट आती है, उसका सोर्स है। अब कई बार जो है वास्तु में हम घर के मेन एंट्रेंस को मुख भी कहते हैं। मुख यानी मुंह, एंट्री, राइट। जहां से आप खाना खाते हो उसे उसे हम मुंह कहते हैं, राइट। तो सबसे पहला इनपुट जो है आपके बॉडी में जो जाता है वो आपके मुंह से जाता है। उसी तरह आपके घर में जो भी इनपुट आता है, जो भी एनर्जीज बाहर से आती है, वो सबसे ज्यादा आपके मेन डोर से आती है। इसीलिए दोस्तों, आपको आपके मेन डोर को बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखना है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखना है, प्रॉपरली लिटअप रखना है। तो आज हम बात करेंगे कौन सी वो टॉप 5 या टॉप 6 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो अक्सर लोग करते हैं और जिसकी वजह से आपको घर में नेगेटिविटी लगती है, जिसकी वजह से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है, जिसकी वजह से आपके घर में झगड़े होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती जो आप करते हो, मेन एंट्रेंस का साफ सुथरा ना होना, मेन एंट्रेंस पे कूड़ा कचरा होना। और ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है अगर आपका मेन एंट्रेंस क्लीन या साफ सुथरा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि दिन में एक बार माता लक्ष्मी जो है चक्कर मारती है और हर घर में विजिट करती है। तो अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं है तो आई एम सॉरी टू से, माता लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए सबसे पहले आपके मेन एंट्रेंस को साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसे कूड़ा कचरा ये सब मुक्त रखिए। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है आपके मेन एंट्रेंस को क्लीन नहीं रखना। दूसरी गलती, मेन एंट्रेंस को ऐसे ही डोर दरवाज़ा खुलते ही बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होना या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, चाहे वो शू रैक हो या कोई डस्टबिन रख दिया हो या कोई डेकोरेटिव आइटम या कोई ट्री या कोई प्लांट आपने लगा दिया हो जो कि इतना बड़ा है कि आपके एंट्रेंस को ही ब्लॉक कर रहा है, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन, आपके मेन एंट्रेंस पे बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो। कभी कभी शू रैक रख देते हो, कभी कोई डेकोरेटिव आइटम ही रख देते हो, पर उसकी वजह से जो है आपका जो है एंट्री, मेन एंट्री या मेन एंट्रेंस ब्लॉक हो जाता है। तो ये दूसरी गलती जो आप करते हो, जो आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती जो 90% ऑफ हाउसेस या 95% ऑफ हाउसेस में देखी गई है, वो है घर के बाहर जूते चप्पल का ढेर। तुरंत ही डोर खोलते ही बाहर जूते चप्पल का ढेर। अब घर में है लोग 3 या 4 और बाहर जूतों के ढेर पड़े हैं 8-10, राइट। तो कभी भी आपको जो है जूते शू रैक में रखने हैं, अंदर रखने हैं। कोई भी जूते घर के बाहर तुरंत नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगेन, जूतों चप्पल से कचरा होता है, नेगेटिविटी होती है। तो आपको कभी भी जो है जूते चप्पल बाहर नहीं रखने चाहिए घर के मेन एंट्रेंस के बाहर। उसे शू रैक में रखिए और शू रैक भी जो है साइड में होना चाहिए, मेन एंट्रेंस के एग्जैक्टली सामने, या उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल का ढेर अवॉइड करें आपके मेन एंट्रेंस पे। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके मेन डोर के एग्जैक्टली सामने मिरर नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों को मिरर रखने की बहुत आदत होती है, पर आपके मेन डोर के एग्जैक्टली सामने मिरर नहीं होना चाहिए। क्यों? मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। किसका? एनर्जी का रिफ्लेक्शन। तो ऐसा वास्तु में माना जाता है कि बाहर से जो एनर्जी आती है वो मिरर उसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। तो चाहे फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है या कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है, तो मिरर की वजह से वापस चली जाती है और आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जी ही घूमती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए घर के एंट्रेंस के एग्जैक्टली सामने आपको मिरर नहीं रखना है। पांचवी गलती जो आप करते हो दोस्तों, वो है लाइट। जी हाँ, आपका एंट्रेंस वेल लिटअप होना चाहिए और ब्राइट लाइट होनी चाहिए, राइट। डार्क लाइट, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, एकदम डार्क येलो लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट जो है वो हमेशा नेचुरल और ब्राइट होनी चाहिए। वाइट लाइट रखिए, ऑफ वाइट लाइट रखिए, एकदम ब्राइट। आपका एंट्रेंस शुड बी वेल लिटअप। वेल लिटअप जब हम कहते हैं तो उससे उजाला आना चाहिए, उससे जो है प्रकाश आना चाहिए, जिसकी वजह से अंधेरा ना हो।
आपके एंट्रेंस में कभी भी जो है दोस्तों अंधेरा नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी वेल लिट अप। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं कहता हूँ वो एनर्जी का स्रोत है, तो एनर्जी का स्रोत हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, लाइट में होना चाहिए, अंधेरे में नहीं होना चाहिए। इसीलिए लाइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अगेन काफ़ी लोग गलती करते हैं 90-95%, वो है आपके घर में डेकोरेटिव आइटम्स आप जो डोर पे लगाते हो, खास करके दिवाली पे आप लेके आते हो, कोई तोरण हो गया या कोई डेकोरेटिव आइटम हो गया, कोई शो पीस हो गया, वो आपने एक बार लगा दिया तो लगा दिया, उसे वापस कोई देखता भी नहीं, तो वो कभी टूट टूट जाता है, खंडित हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको कुछ कोई ऑनलाइन दिख गया, आपको कुछ शॉप में दिख गया, आप उठा के लेके आए, आपने डोर पे लगा दिया, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी चाहिए। जो भी आप डोर पे लगा रहे हो वो साफ़ सुथरा रहे, टूटा फूटा ना हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, और उसे आप अगर लगा रहे हो तो क्लीन करते रहो, उसे लगा के भूल मत जाओ, क्योंकि अगेन उससे भी नेगेटिविटी आती है, जिसकी वजह से घर में जो है हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपको हर्ट हो, शायद आपको दुखे, शायद आपको चुभे, पर ये चीज़ मैं हर बार देखता हूँ और मुझे हर बार पीड़ा होती है कि घर के बाहर मेन डोर के ऊपर आप या तो गणेश जी का फ़ोटो लगा देते हो, गणेश जी की मूर्ति लगा देते हो, या हनुमान जी का फ़ोटो या हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हो, राइट। क्यों? आपका ऐसा मानना है कि भगवान आपके घर की रक्षा करेगा, राइट। चाहे वो हनुमान जी हो या गणेश जी हो या जो भी आपके इष्ट देव हो जिनका फ़ोटो आपने आपके घर के बाहर रखा हुआ है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ये आप ना करें। क्यों ना करें? आप कहोगे भगवान को तो हम कहीं भी रख सकते हैं, भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है, पर भगवान आपका गेट कीपर नहीं है, भगवान आपका वॉचमैन नहीं है। आप घर में शांति से हॉल में सोफे पे बैठते हो, आप बेडरूम में रहते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान आपके घर की रखवाली करे। वो आपका वॉचमैन नहीं है, ना ही वो आपका डोर कीपर है, ठीक है। ऊपर से आप वो मूर्ति ऊपर रखने के बाद कभी उसे साफ़ भी नहीं करते, वो ऐसे ही गंदी होती जाती है, उस पर धूल मिट्टी सब चढ़ती है। तो मेहरबानी करके ये गलती ना करें। भगवान के फ़ोटो को अगर आपको रखना ही है, या भगवान की मूर्ति को आपको रखना ही है, तो अपने घर के पूजा घर में रखिए, उसे घर के बाहर ऐसे बाहर लटका के मत रखिए, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। कोई भगवान आपका वॉचमैन या गेट कीपर नहीं है, ठीक है। तो मेहरबानी करके अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आज ही स्टॉप कीजिए, आज ही उस मूर्ति को निकालिए, उसका विसर्जन कीजिए या जो भी कीजिए, पर घर के बाहर कोई भगवान नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कैसा लगे कि आपको किसी के घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि आप यहीं पे रुको, आप अंदर मत आना, राइट, तो ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये थी टॉप 6 गलतियाँ जो आप करते हो। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप ये गलतियाँ कर रहे हो, और यदि आप कर रहे हो तो कृपया इस गलती को स्टॉप कीजिए, और जो है अपने घर के एंट्रेंस को साफ़ सुथरा रखिए, वेल लिटअप रखिए, और कोई भी डिस्ट्रक्शनहीन रखिए, और देखिए कैसे आपके घर में प्रगति होती है, कैसे आपके घर में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, सबकी हेल्थ इंप्रूव होती है, और घर में जो है पैसे की बरकत भी आएगी, धन दौलत ऐश्वर्य भी आएगा, और घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी। तो ये सिंपल चीज़ें करके देखिए दोस्तों, ये गलतियाँ अवॉइड कीजिए और अपने घर को प्रगति की तरफ लेके जाइए, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।